देखो यार, आप सब लोगों ने ना इस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होगी। इवन आप लोगों ने इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के ऊपर चेक भी किया होगा कि हाउ टू चूज अ करियर। तो मैं आज ना इस वीडियो के अंदर आपको मेरी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैंने मेरी ज़िंदगी में करियर चूज़ करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए थे और मैंने जो भी सीखा है वो मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ। ना तो मैं कोई लाइफ और बिजनेस कोच हूँ और ना ही मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो करियर चूज़ करने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो है फाइंड योर इंटरेस्ट। अब ये स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, आपको ना जो भी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हो, फॉर एग्जांपल आपको साइकिल चलाना पसंद है, आपको स्विमिंग जाना पसंद है, आपको जिम जाना पसंद है, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, वैसी बहुत सारी चीज़ों की ना आप एक लिस्ट बनाओ जो आपको दिल से करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे ही वो 10-15 चीज़ों की लिस्ट बन जाती है तब आपको पता चलेगा कि मुझे एक्चुअल में ये चीज़ करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि आप जो भी लिस्ट बनाओ वो ऐसी होनी चाहिए कि वो करते टाइम आपको एक्चुअल में अंदर से अच्छा महसूस होता हो। ठीक है, तो वैसे ही आप 10 से 15 चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए। इवन ये लिस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे आपको सजेशन ये देना चाहूँगा कि आप ये देखो कि अब तक आपने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो तो आप देखो कि वहाँ पे आपको किसी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए कोई अवार्ड्स या सर्टिफिकेट्स मिले हैं, तो उससे भी आपको पता चल सकता है कि ये स्किल के लिए मैं बेटर और बेस्ट था। तो ये भी आपकी एक इंटरेस्ट वाली चीज़ हो सकती है। इवन आप में से बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे तो वहाँ पे उनका प्रमोशन हुआ होगा, तो उनको कोई सर्टिफिकेट्स या अवार्ड्स या रिवॉर्ड्स वहाँ पे भी मिले होंगे। तो वो लोग ये चेक कर सकते हैं कि मुझे किस चीज़ के लिए ये बेस्ट वाला अवार्ड मिला था। तो वैसे करके ना आप एक पूरी लिस्ट बनाइए। जैसे ही ये लिस्ट बन जाए उसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है वो है अंडरस्टैंड योर इंटरेस्ट। मतलब कि आपने जो भी लिस्ट बनाई है उसके अंदर आपको डीप डाइव करनी है और उसके अंदर आपको रिसर्च करनी है कि ये जो सारी चीज़ें हैं उसको करंटली अभी कौन कर रहा है और जो लोग ये अभी कर रहे हैं उसने इसमें क्या क्या अचीव किया है और उन्होंने सक्सेस पाने के लिए इस फील्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें करी हुई है। इवन आपको भी ये चीज़ अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल आप लोग जिम जाते होंगे, तो जिम आप क्यों जाते हो? बिकॉज ऑफ फिट रहने के लिए, हेल्थी रहने के लिए या फिर अच्छी बॉडी बनाने के लिए। लेकिन वही जिम के अंदर सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक एक दो बंदे ऐसे होते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक वहीं पे होते हैं, तो वो जिम के ट्रेनर हो गए। और आप जो जिम जाते हो वो अच्छी बॉडी बनाने के लिए या फिट रहने के लिए जाते हो, लेकिन आप 1-2 घंटे के लिए ही जाते हो। तो एक्सरसाइज करना वो डिफरेंट चीज़ है और पूरा दिन एज अ जिम ट्रेनर रहना वो भी डिफरेंट चीज़ है। तो यहाँ पे मैं आपको ये 2 डिफरेंस समझाना चाहता था। तो अपने आसपास देखो, इन्फॉर्मेशन गैदर करो, गूगल करो, कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन निकाल के चेक करो कि एक्चुअल में मैंने जो यहाँ पे करियर की लिस्ट बनाई हुई है वो मुझे नेचुरली करना पसंद है या फिर मैंने ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही आप ये लिस्ट बनाओगे तो उसके अंदर ना फिल्टर लग जाएगा और आपने जो 10-15 इंटरेस्ट लिखे हुए थे उसके अंदर से 3 या 4 ही आपके पास बचेंगे। तो वो जो आपके 3 और 4 इंटरेस्ट बचे हैं वो आपको अभी एक्चुअल में करने के लिए बहुत ज़्यादा अंदर से अच्छा लगता होगा या आपको अच्छा महसूस होता होगा। तो वैसे आपको ना एक क्लैरिटी आ जाएगी। अब थर्ड जो स्टेज है वो है फाइनलाइज योर इंटरेस्ट। अब आपके पास जो भी इंटरेस्ट है वो आपके सामने आई है, तब आप उसके अंदर अभी ये देखो कि एक्चुअल में मुझे ये जो इंटरेस्ट है या ये जो मेरे प्रोफेशन और पैशन है उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कोई बिजनेस कोच को फाइंड करना पड़ेगा, आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप कोई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो आप वैसे इन्फॉर्मेशन गैदर करो कि मैं कहाँ से इस चीज़ को और ज़्यादा और डीप और जल्दी से मैं सीख सकता हूँ। देखो, आप जब भी यहाँ पे कोई क्लासेस या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो तो आप सबसे पहले ये देखो कि वो जो कोच है उन्होंने एक्चुअल में ये फील्ड के अंदर किसी और को सक्सेस दिलाई है या फिर वो ऐसे ही फीस वसूलने के लिए ये सब चीज़ें बता रहे हैं। तो आप जब भी कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो तो बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके और उनके पास्ट के जो एक्सपीरियंस है वो चेक करके ही वहाँ पे आप जाइए। अब मैं यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी लिस्ट के अंदर
फॉर एग्जाम्पल हॉबीज़ लाइक क्रिकेट या सिंगिंग जैसी चीज़ अगर लिखते हो तो उसमें आपको ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत ही अच्छा गाना गा सकता हूँ या मैं बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूँ। लेकिन जब भी आप किसी और को गाना गा के सुनाओगे या किसी और को क्रिकेट खेल के दिखाओगे, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि क्रिकेट और सिंगिंग इज़ नॉट फिट फॉर मी। तो उसके लिए ना आपको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है? तो यहाँ से आपको ये क्लैरिटी आएगी कि पैशन एंड प्रोफेशन आर द डिफरेंट थिंग, तो चूज़ वाइजली। साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि करंटली मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डेटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी जैसे जो सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई और पीक डिमांड के ऊपर है। तो आप ऐसे करियर को चूज़ कीजिए, स्पेशली इफ़ यू आर इन योर 20s। एंड अगर आपको यही टॉपिक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा और डिटेल में जाना है तो मैं आपको यहाँ पे एक बुक रिकमेंड करूँगा जिसका नाम है इकिगाई। ये बुक आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी से बताएगा कि आपको प्रोफेशन और पैशन के अंदर क्या डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।